नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव में ज़्यादा लंबा वक्त बचा नहीं है, तकरीबन मुश्किल से 1-1.5 माह का वक्त बचा है। हर राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि चुनाव से पहले तमाम, चाहे एनडीए के तमाम नेता, चाहे भाजपा के नेता हों या जदयू के नेता हों, शीर्ष नेताओं की बात हम कर रहे हैं, उन तमाम शीर्ष नेताओं पे एक-एक करके गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे रोहित जी हैं। रोहित जी, किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से आरोप लग रहा है, चुनाव में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों पार्टी के नेताओं पे। आप युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बिहार की जनता सब जानती है। जी। होली जब आता है तो बच्चा बूढ़ा जवान सब रंग खेलता है। तो चुनाव का महोत्सव शुरू हो गया है। लोग बोल रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि बिहार का विकास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है, भाजपा नीतीश कुमार जी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। बिहार की जनता तटस्थ भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ खड़ी रहेगी जहां खड़ी रही है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि नीतीश कुमार की बेदाग छवि रही है। अब उनके मंत्रिमंडल के लोगों पे जिस तरीके से आरोप लग रहा है। अब तेजस्वी यादव आरोप लगाएंगे, जो खुद कम आयु में लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी हैं। रेलवे में गरीबों को नौकरी लालू जी ने दिया, इन्होंने उसके बदले में जमीन लिखवा लिया। तेजस्वी यादव जी बोलने की स्थिति में हैं क्या बिहार की जनता के बारे में और बिहार के नेताओं के बारे में? चारा चोरी का आरोप लालू जी पर, अलकतरा चोरी का आरोप लालू जी पर, आदमी चोरी का आरोप लालू जी पर, गाय भैंस मुर्गी बकरी के चारा निवाला चोरी का आरोप लालू जी पर, गाड़ी चोरी का आरोप लालू जी पर, बिहार को बर्बाद करने का आरोप लालू जी पर, बिहार के नौजवानों के साथ छल करने का आरोप लालू जी पर। अब लीडर अपोजिशन बोलने की स्थिति में है, पहले राघोपुर से अपना सीट बचा लें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राघोपुर से सीट बचा लें। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आपने 20 साल दिया एनडीए को, 20 महीना हमको दे दीजिए ना। अगर काम नहीं करेंगे तो 20 महीना हम हटा दीजिए। 15 साल इनके पूज्य माता जी और पिताजी को बिहार ने दिया। अब बिहार प्रणाम कर लिया है इनको। इनके परिवार का आदमी 20 साल में चीफ मिनिस्टर बना, इनके दल को बहुमत मिला। इस बार तो बड़ी दुर्गति होने जा रही है। तेजस्वी राघोपुर से खुद राजकुमार चुनाव हार जाएंगे। वो तो ताल ठोके हुए हैं मुख्यमंत्री बनने। भाई तो मुकुट पहन लें, रोज सोना का मुकुट पहना रहा है लोग इनको। बेगूसराय में पहना दिया उनको। अब बेगूसराय में पहना दिया, काहे किशनगंज में भी पहना देगा, गोपालगंज में पहना देगा, सासाराम में पहना देगा, बेतिया बगहा रक्सौल में पहना देगा, तो उससे क्या होगा? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लाई ना, हम भी आपको एगो मुकुट पहना दे रहे हैं तो आप क्या हो जाइएगा? हमारी शुभकामना है, बहुत कुछ हो जाइए, लेकिन ऐसा थोड़े है कि जनता के नब्ज कोई पकड़े हुए हैं। जनता बहुत नाराज है। जनता लालू जी के उस शासन काल के खौफ से बाहर नहीं निकल पाई है। अब कभी भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सरकार में वापस नहीं आएगी। अच्छा रोहित जी, हमारा एक सवाल ये है कि अभी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाला गया बिहार में, कांग्रेस को लग रहा है कि हमारी जमीन जो खिसकती हुई नजर आ रही थी, हमारी जमीन अब मजबूत हो रही है। तमाम कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व बिहार की ओर अग्रसर है। प्रियंका गांधी की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, तमाम लोग बिहार पहुंच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को जो लग रहा है कि हमारी जमीन मजबूत हो रही है, आपको लगता है जमीन पे कांग्रेस की जो जमीन है वो मजबूत हो रही है? कांग्रेस ने एक काम बड़ा अच्छा किया। लालू जी का दल जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है बिहार में, उसके राजकुमार तेजस्वी जी को खलासी बना दिया और राहुल गांधी खुद ड्राइवर बन गए। बात समझ रहे हैं आप? तो अब राज्य की जनता किसी भी स्थिति में इन लोगों के झांसे में नहीं आएगी। पहले प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री हैं, उनके पिताजी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी की सुपुत्री आदरणीय प्रियंका जी और पुत्र आदरणीय राहुल जी, ये लोग भागलपुर दंगों पर बिहार की जनता को हिसाब दें। 1989 में आम हिंदुओं और आम मुसलमानों के खून की होली कांग्रेस ने खेली थी। कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था राहुल गांधी। प्रियंका वाड्रा और प्रियांक खड़गे जी के पिता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना होगा। लेकिन प्रियंका जी 2 दिन 3 दिन पहले बिहार गई थी। बिहार दौरे पे उन्होंने एक चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो उस वक्त बिहार से आईएएस पैदा होते थे, आईएएस निकलते थे। अब सिर्फ मजदूर निकल। प्रियंका वाड्रा को ये नहीं पता है, लगता है हम लोगों की बहन है, बिहार की धरती पर आई थी, भारत की बेटी हैं, कि आईएएस आज भी टॉप बिहार से करता है। कंफ्यूज न हो, बिहार देश और दुनिया को चला रहा है। प्रियंका जी परेशान है, दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, सीट खोज रही हैं लोकसभा का, सीमांचल इसीलिए जा रही हैं बार बार, लेकिन यहाँ दाल नहीं गलेगा। हम तो वो बिहार के लोग हैं जिसने परिवारवाद के खिलाफ इंदिरा जी का रथ रोक दिया था, तो अब वाड्रा जी का रथ यहाँ कहाँ से शुरू हो पाएगा? तो मतलब वाड्रा जी गई थी कांग्रेस को मजबूत नहीं करने, बल्कि अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलवाने के लिए। बच्चों के लिए सीट खोज रही हैं, लड़ाना चाहती होंगी भविष्य में लोकसभा का चुनाव। तो किसी ने बोला होगा सीमांचल में ठीक ठाक है, किशनगंज बढ़िया है, अररिया बढ़िया है। किशनगंज से अभी एमपी भी हैं कांग्रेस के ही, हो सकता है जावेद साहब का सीट ही गड़बड़ा जाए।
तो आप पूरे चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा लंबा वक्त नहीं है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी का नेतृत्व 10 सीटों के नीचे। राघोपुर से भाई तेजस्वी यादव बुरी तरह से पराजित होने जा रहे हैं। फिर से होगा 25 में नीतीश कुमार। बिहार की जनता जो चाहेगी वही ना होगा। बिहार की जनता एनडीए गठबंधन को चाहती है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार करती है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ चलना चाहती है। हम आखिरी में एक सवाल है इनसे, आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया। तमाम लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बिहार के जो विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार आरोप इस बात का लगाते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां चला गया। प्रधानमंत्री जी बात करते थे बिहार में चीनी मिल का, चीनी मिल नहीं खोले, आते हैं सिर्फ चुनावी जुमला देके चले जाते हैं। कुछ नहीं पता है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, विपक्ष के मित्रों को। 4 से 14 केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 4 से 14 मतलब 2004 से 2014। जी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लालू जी ने नहीं खुलवाया। लालू जी उस सरकार को रिमोट से चला रहे थे, लुंगी बांध के जी। चला रहे थे ना। जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया जी में, मोतिहारी में किसने दिया? मोदी जी ने। पूर्णिया में एयरपोर्ट, दरभंगा में एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, मखाना बोर्ड, पटना एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण विकास, बिहटा में नया एयरपोर्ट, पटना का एम्स कांग्रेस की सरकार ने दिया। काम रुका हुआ था, मोदी जी के आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ा। पूरे बिहार में पुल पुलिया सड़कों का जाल बिछ गया। विपक्ष को कुछ मालूम है? विपक्ष आधार विहीन बात करना बंद करे। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में लिखिएगा। नमस्कार।